DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मज़मूम मज़ाहिम पाकिस्तान की सलामती को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मावनत कर रहा है। ये भी कहा कि भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। We must understand that terrorism is an internal problem of India as a result of the continuous oppression which the India does on its minorities as part of its policy against Muslims, especially Kashmiris, Sikhs, Christians, other minorities, and even its own backward caste. So rather than addressing these grave injustices, inequalities, and doing soul searching, it is very quick to put all the blame on Pakistan. This externalization of the internal problem of terrorism, this goes as a policy in India. And what's it's turning it to? Because of this senseless blame game that the Indians are resorting to, it is bringing the thresholds between India and Pakistan to dangerously low level. To such levels that where one incident of terrorism or an act of violence can be turned into an act of war. This foolhardy, this hubristic political mindset of India is putting the destiny of 1.6 billion people of this region at risk. Not only that, it is putting the lives of this 1.6 billion people hostage in the hands of non-state actors, third parties who might be interested because of their own very reasons of a military conflict between India and Pakistan. So what is the light here? Where to go? The light only here is the responsible and mature manner in which Pakistan is acting. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान गुज़श्ता कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की। गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 200 से ज़्यादा वाक़यात पेश आए, 1200 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले रवा बरस भी जारी हैं। दहशतगर्दी के हवाले से ये साल पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन साल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। पहलगाम दहशतगर्द हमले का दर्द महसूस कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के जिन ग्रुपों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से हाल ही में हम FATF से सख्त अमल से गुजर रहे हैं। FATF में आलमी बरादरी ने उन ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की तस्दीक की है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने इन ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। बिलावल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी बहुत अच्छे तरह से बाखबर है। FATF की निगरानी का अमल बहुत सख्त होता है, आप कुछ नहीं छुपा सकते। आपको बताते हैं, पाक भारत जंग से कबल भारतीय पोर्ट के लिए रवाना होने वाला PNSC का जहाज ओमानी पोर्ट पर मौजूद है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से। जी अली इमरान, बताइए। एक तरह से कहा जाए कि ये समुद्र में हल है, इंडियन पोर्ट पर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इंडिया का कार्गो 2 महीने से ज्यादा गुजर चुका है। पाकिस्तान चित्राल जहाज पे मौजूद है और चित्राल जहाज इस वक्त ओमानी पोर्ट के मौजूद है और इसको के इंडियन पोर्ट पाकिस्तानी पोर्ट से ज्यादा करीब यहाँ। इमरान, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। लाहौर में बारिश हमें कई घंटे हो चुके, नशेबी इलाकों में तो पानी जमा है, ग्राउंड्स में भी बारिश का पानी जमा है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर के पंजाब स्टेडियम में निकासी आब का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से एथलीट्स को मुश्किलात का सामना है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी आज ट्रेनिंग ना कर सके। मजीद बताएंगे इस बारे में हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ लाहौर के नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़े पंजाब स्टेडियम में, जहाँ पर एथलीट्स रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं। इसमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शामिल है, लेकिन जिस एरिया में वो ट्रेनिंग करते हैं टाटन ट्रैक के, उस एरिया पर भी बहुत ज़्यादा पानी जमा है। इसके साथ साथ आउटफील्ड भी वेट है जहाँ पर वो थ्रो करते हैं, और उसके साथ साथ उस आउटफील्ड में फुटबॉलर्स भी जो हैं, जो बच्चे जिनका कैंप लगा हुआ है, वो भी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन आज वो ट्रेनिंग नहीं कर पाए इस बारिश के
पानी की वजह से। और इसके साथ साथ आप अभी विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह एथलीट्स जो हैं वो पंजाब स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं ताकि वो टार्टन ट्रैक पर पहुंच सकें। कोई अपने ट्राउजर्स को उठाए हुए हैं, वो पानी के बीच में से गुजर रहे हैं और उन्होंने जॉगर्स अपने हाथों में पकड़े हुए हैं ताकि जॉगर्स जो हैं वो गीले ना हो सकें और उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग कर सकें और किसी किस्म का उसमें गैप ना आ सके। निकासी आपका यहाँ पर उस तरह का अच्छा निज़ाम नहीं है। यही वजह है कि बारिश थमने के बावजूद जो है वो पिछले कई घंटों से यहाँ पर पानी जमा है।